का मॉक टेस्ट देते हो आप और आप इस तरह से करते हो कि सर अभी ना स्कोर ये चल रहा है, कैसे थोड़ा सा बढ़ा लें, और ज्ञान भी उतना ही है ना, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस। अगर इसको नहीं अपना रहे हो तो आप भाई अपना लेना, 1/8 की नेगेटिव मार्किंग है, इसका फायदा उठा लेना। आप ही के एग्जाम में इतनी आसान नेगेटिव मार्किंग और कहीं नहीं है एसएससी में, तो इसका फायदा कैसे उठाना है तो ध्यान से सुनना कि आप 80 के 80 अटेम्प्ट करना, यह आदत बना लो। इससे फायदा होगा क्या सर, नेगेटिव में नंबर कटवाओगे क्या हमारे? मैं एक चीज बता रहा हूं कि भाई जब आप 80 में ऑन एन एवरेज गिनोगे ना तो आपका ए ऑप्शन भी 20 होते हैं लगभग, बी ऑप्शन भी 20 होते हैं, और सी भी 20 होते हैं, और डी भी 20 होते हैं। कोई सा 21 हो जाएगा तो कोई सा 19 हो जाएगा, 18 तक भी, 17 शायद ही कोई मिलेगा। फिर भी ये माना जाता है कि सर बी और सी तो हमेशा ही कितने आपके 20-20 तो सही मिलते ही हैं इन पे, अगर 80 में से, है ना। तो मैं ये मान रहा हूं बच्चों कि जैसे आपको 70 क्वेश्चन आते हैं, 70 क्वेश्चन, ठीक है, 70 क्वेश्चन आपको आते हैं, आपको 10 का कुछ अता पता नहीं है, मुझे बिल्कुल ही नहीं आता। 70 पे मैंने जोर मारा, कुछ इसमें गलत हो गए, कुछ सही हो गए, लेकिन इन 10 को तो मैं टच ही नहीं कर पा रहा हूं, अनअटेम्प्ट छोड़ने वाला हूं। अनअटेम्प्ट मत छोड़ो, कट ऑफ काफी आई जाती है। तो भाई इन 10 पे ना आप एक जैसा ऑप्शन लगा दो, वो हो सकता है कोई क्वेश्चन नंबर 9वां हो, कोई 15वां हो, तो इन पे ऑप्शन एक जैसा लगा दो, जैसे कि आप लोगों का 10 से 12 नंबर बूस्ट हो सकते हैं, और ये रियल फैक्ट होगा। लास्ट तक आप लोग बने रहना। सबसे पहले क्या करना भाई, अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, डेली अगर मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि अब आपको डेली मॉक टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ आपको रिवीजन की जरूरत है। जितना भी अभी तक आपने पढ़ा है, जहां से भी किसी भी चैनल से अगर आपने तैयारी की है, आपने नोट्स बनाए हैं, तो आपको उनको रिवाइज करने की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा रिकॉल करने की जरूरत है। माइंड रीडिंग आप लोग करेंगे तभी आप लोग का सिलेक्शन में वो चीजें काम आएंगी, वो चीजें आप लोग उनको राइट कर पाओगे, वरना आप डाउट में ही रह जाओगे कि इसका ये नहीं है, इसका ये नहीं है, चारों ऑप्शन में फंसे रहोगे और आप क्वेश्चन स्किप कर दोगे। समझ रहे हो? तो भाई मॉक टेस्ट, एक मॉक टेस्ट लगा लेना हफ्ते में, आपका काम हो जाएगा। क्योंकि अभी तक का जो डाटा देखने में आया है बच्चों के मॉक टेस्ट के हिसाब से, तो अब आपकी तैयारी होनी चाहिए रिवीजन बेस पे। चारों सब्जेक्ट में आप लोगों को क्या करना है, जैसे कि आपका मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी है और जीके है, इन चारों ही सब्जेक्ट में आपको भाई क्या करना है, चैप्टर वाइज में रिवीजन लेने, जहां जहां पे आप लोग गलतियां कर रहे हो। क्योंकि मॉक टेस्ट वीकली आप लगा रहे होगे तो आपको पता चल भी रहा होगा कि कहां कहां पे आप लोग गलती कर रहे हो। और इस मॉक टेस्ट के हिसाब से आप लोग जब एनालिसिस करते हो ना, तो उसमें हमको अपनी गलतियों का पता चलता है। आप लोग एसएससी जीडी के लिए इन चारों सब्जेक्ट पे ऐसी कमांड बनाओ भाई, आराम से उसको सॉर्ट आउट कर लो। और जितना भी बड़ा क्वेश्चन देखोगे ना, पढ़ने में भाई टाइम वेस्ट मत करना। अगर आपको लगता है आप कर सकते हो तो ही उसको देखना, वरना उसको स्किप करने की कोशिश करना, ठीक है ना। बाद में देखना अगर टाइम बचता है तो। क्योंकि एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना इस बार इतना ज्यादा मुश्किल हो गया बच्चा कि पॉइंटों में बच्चे बाहर हुए हैं। अब पॉइंटों में जो बच्चे बाहर हुए हैं, आपको क्या लगता है वो इस बार सिलेक्शन की तरफ नहीं रुकेंगे? तो वो इस बार सिलेक्शन लेंगे भाई और टॉप करेंगे वो बच्चे। तो आप